ऑलराइट गाइस, आज हम कवर करेंगे 70s की सबसे क्लासिक मूवी शोले, जो आजकल की मूवीज की तरह नहीं है कि बस पूरी की पूरी मूवी कॉपी करी हो। इसके बस को 10 से 12 सीन्स कॉपीड है, इंस्पायर्ड है हॉलीवुड मूवीज से, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट, द गार्डन ऑफ इविल, फॉर ए फ्यू डॉलर मोर, द गुड द बैड एंड द अगली, द सीक्रेट ऑफ सेंटा फ्रॉम विक्टोरिया। चलो एटलीस्ट गाने तो ओरिजिनल होंगे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। तो पिक्चर शुरू होती है रामगढ़ स्टेशन से, जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन भेजी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए, लिटरली एक बंदे के लिए। यहाँ मुझे एक स्कूटी लेना मुश्किल हो रहा है और यहाँ जेलर अपनी प्राइवेट ट्रेन लेकर आ रहा है। सही है भाई, लाइफ हो तो जेलर साहब जैसी, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। और जेलर साहब को पिकअप करने आता है रामलाल, वो भी 2 घोड़ी लेकर। मे बी रामगढ़ में एक घोड़ी पे 2 सवारियों का चलान होगा, क्या पता। और घोड़ी राइड करके जेलर पहुंचता है ठाकुर की हवेली पर और ठाकुर से पूछता है कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। तो ठाकुर कहता है, मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। पर रामलाल का दिल टूटे उससे पहले ठाकुर जेलर को बताता है कि उसे ये 2 शातिर गुंडे चाहिए गब्बर को जिंदा पकड़ने के लिए। अब ये नहीं कि जेलर को बोल के कुछ काबिल पुलिस वालों की फोर्स बना के पकड़े गब्बर को, ना जी ना, खुद पुलिस वाला होके चोर और गुंडों पे विश्वास है इसे। तो इसके बाद ठाकुर डोरेमोन के एनीवेयर डोर से इन्हें फ्लैशबैक में ले जाता है अपने गुड ओल्ड डेज में, जब ठाकुर को रामलाल के हाथ की जरूरत नहीं थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो ठाकुर पुलिस वाला था जो अब्रार के डैडी एंड अभिषेक के पा को हथकड़ी लगा के मालगाड़ी से लेके जा रहा है, जो बहुत शातिर चोर है। और तभी डाकू आ जाते हैं मालगाड़ी को लूटने। साउंड्स वियर्ड। तो अब पुलिस है ठाकुर है अकेले और डाकू कई सारे। तो ठाकुर के पास 2 ऑप्शंस है, फर्स्ट की डाकू से गोली खाए, सेकंड इन दोनों की हेल्प है डाकू से बचने के लिए। इसके लिए ठाकुर सेकंड ऑप्शन चूज करता है। बॉलीवुड लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ताला तोड़ना है तो गोली मारो, हथकड़ी तोड़नी है तो गोली से। अबे कौन भर्ती करता है ऐसे पुलिस वालों को? साले चाबी का कान खुजाने के लिए दी थी, फालतू की एक गोली वेस्ट कर दी। एक डाकू मर सकता था इस गोली से। खैर छड्डो सानू की। और सडनली फ्रॉम नोवेयर सबवे सर्फर शुरू। और इसी बीच ठाकुर अपने रिवॉल्वर में बची हुई 5 गोलियों से 1 2 3 4 5 6 7 8 डाकुओं का राम नाम सत्य कर देता है। हाउ द हेल इज इट पॉसिबल? पर बाय चांस एक डाकू की गोली ठाकुर को लग जाती है और ठाकुर बेहोश। एंड फाइनली अब्रार के डैडी एंड ऐश के ससुर जी डाकुओं से बिशुम बिशुम करके उन्हें भगा देते हैं। पर संस्कारी गुंडे होने के कारण वो ठाकुर को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और इसीलिए ठाकुर उन्हें दोबारा बुलाना चाहता है अपना रिवेंज लेने के लिए। और फिर आता है बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक ब्रो रोमांस सॉन्ग। और ब्रो रोमांस खत्म होने के बाद दोनों दोस्त नावेद जावेद के पिताजी के पास एक स्कीम लेके जाते हैं और बताते हैं कि सरकार ने हम दोनों पे 2000 का इनाम रखा है, तो हमें अंदर करवा दो और 2000 रुपए का इनाम जीत जाओ। और जेल से बाहर आते ही 2000 में से 1000 रुपए हम ले लेंगे, जो कि एक विन विन स्कीम है। तो नेक्स्ट सीन में दोनों जेल पहुंच जाते हैं और कुछ टाइम ससुराल में बिताने के बाद सही मौका देख के बैन स्टोक के परदादा के जमाने के जेलर का चोमू काट के बाहर निकलाते हैं। और इससे पहले मोदी जी नोटबंदी कर दे, वो बूगी वूगी वाले लौंडे के अब्बू से 1000 रुपए ले लेते हैं। जैसे ही 1000 रुपए लेते हैं तभी उनके ससुराल वाले फिर से आ जाते हैं। जब किस्मत में वो हथौड़े तो कहाँ से मिलेंगे ब्रेड पकोड़े। पर इनके पकोड़े खाने का टाइम आ गया है, क्योंकि ठाकुर साहब ने इन्हें हवेली पे बुलाया है और ठाकुर ने इनसे वादा किया है कि तुम मुझे गब्बर दो, मैं तुम्हें रेखा दूं, पैसा दूंगा। माय मिस्टेक। फिर दोनों डिसीजन लेते हैं काफी सोच समझ के, सिक्का उछाल के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या
क्या बात, ये बात है। फाइनली दोनों आ जाते हैं ठाकुर की प्राइवेट ट्रेन से रामगढ़। तो क्योंकि ये फिल्म के हीरो हैं तो इन्हें लेने आती है बसंती जी अपने धन्नो कैब सर्विस से, और अब्रार के पिताजी धन्नो की मालकिन की कचर कचर पचर के पचर। दीवाने हो जाते हैं और मन में सोच लेते हैं कि यही मेरी घोड़ी बने वोटी बनेगी। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और दोनों के हवेली पे आते ही अभिषेक के पा की नजर ऐश्वर्या की सास पे जाती है। फिर ठाकुर अपने करीबी, काफी करीबी रामलाल को तिजोरी से 5,000 रुपए देने को कहता है, जिससे कि दोनों की बुरी नजर छोरियों के साथ साथ अब तिजोरी पे भी चली जाती है। और रात का फायदा उठा के दोनों छोरी को तिजोरी को लूटने आते हैं। और तभी एंट्री होती है जया जी की। इम्प्रॉपर नहीं मिलती नहीं है, बट दिस इज नॉट नहीं। और जया जी के गुस्से से डर के दोनों का धर्म परिवर्तन हो जाता है और दोनों दोस्त ब्लैक होल के चक्कर में फंस के ठाकुर के मिशन गब्बर पकड़ो के लिए मान जाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और इसके बाद गांव में एंट्री होती है गब्बर की डाकू गैंग की, जिन्हें देख सभी गांव वाले अपने घर में क्वारंटीन हो जाते हैं। और गब्बर के एम्प्लॉयज गांव वालों से दुगना लगान मांगते हैं। दुगना लगान दोगे? नहीं। पर ठाकुर के अंदर भुवन की आत्मा आ जाती है और वो दुगना लगान देने से मना कर देता है। और तभी ठाकुर के लेफ्ट एंड राइट हैंड डाकुओं पे अटैक कर देते हैं। सॉरी, बैड एग्जाम्पल। जिसके बाद तीनों डाकू अपने घोड़े की बैक गियर लगा के भाग लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं गब्बर के अड्डे पे। यार मेरी मम्मी एक सब्जेक्ट में फेल होने पे मुझे चप्पलों से मारती थी, और साला इनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि तुम अपने सरदार की नाक कटा के वापस आ रहे हो तो तुम्हें क्या लगा गब्बर छोड़ देगा। सो गब्बर भी लाइक निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जिसके बाद होली पे गब्बर अपने ट्रेन डाकुओं के साथ गांव में होली के दिन दिवाली मनाने आ जाता है और आराध्या के दादू को घेर लेता है। एंड अब्रार के डैडी की गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर ठाकुर के पैरों के पास बंदूक पड़ी होती है और अब्रार के डैडी उन्हें इशारे से गन मांगते हैं। पर अब्रार के डैडी को नहीं पता कि अब ना ठाकुर गन का इस्तेमाल कर सकता है और ना गन को उठा के चला सकता है। उनका बस एक ही सहारा है, रामलाल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर किसी तरह दोनों लौंडे डाकुओं का दी एंड कर देते हैं और गब्बर पतली गली से निकल लेता है। तो इसके बाद ठाकुर फिर से डोरेमोन के डोर से इन्हें फ्लैशबैक में ले जाता है, जहां वो गब्बर को चेस कर रहा होता है घोड़े पे। भाई जिप्सी उठा लेता, गवर्नमेंट एक जिप्सी तो देती ही थी, घोड़ा ही क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और फाइनली ठाकुर गब्बर को चौक में डैडी करके जेल ले जाते हैं और गब्बर को 20 साल की जेल हो जाती है। तो जैसे दामाद की खातिरदारी ससुराल में होने के बावजूद भी दामाद का पेट नहीं भरता, वैसे ही खातिरदारी जेल में होने के बाद भी गब्बर जेल से भाग जाता है और ठाकुर के आने से पहले ही उसकी पूरी फैमिली का दी एंड कर देता है। और ये देख के ठाकुर अपना घोड़ा उठा के जीपीएस ऑन करके गब्बर के अड्डे पे पहुंच जाता है। क्या कह रहे हो, उस टाइम जीपीएस नहीं था तो ठाकुर को कैसे पता चली गब्बर की लोकेशन? पर गब्बर को पेलने से पहले ठाकुर गब्बर को पेल के उसे हैंड फ्री मोड में डाल देता है। पर मुझे लगता है गब्बर मैन ऑफ कल्चर था, क्योंकि भाई वो ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है और बाद में उसे रियलाइज होता है अब ना तो ठाकुर की वाइफ है और ना ही हाथ, इसीलिए वो बस रामलाल को ही छोड़ देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ताकि उसके लिए खाना बना सके। तुम क्या सोच रहे थे? साले गंदी सोच। तो ये थी इंटरवल तक की कहानी। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, नहीं तो माता रानी पाप देगी। देख लेना फिर।